दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर का एक थाना लगता है भौंट और इसी थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है शकील। दरअसल शकील अपनी बीवी और 6 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। हालांकि उसकी अपनी बीवी से बहुत कम बनती थी। वो अक्सर किसी न किसी बात को लेकर अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। दरअसल शकील का जो बड़ा बेटा होता है वो अब शादी के लायक हो चुका था। इसीलिए शकील ने अपने कुछ मिलने वालों से ये बता रखा था कि बड़े बेटे की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, उसके लिए कोई ठीक ठाक लड़की हो तो बताना शादी के लिए। उसके बाद कुछ दिन बीतता है। शकील का एक दोस्त होता है, वो आकर शकील से कहता है, तुम्हारे बेटे के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। एक गांव है खेमपुर, वो वहाँ की रहने वाली है। हालांकि लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बस एक बात है कि वो लोग बड़ी गरीब लोग हैं और तुम्हें कुछ दहेज नहीं दे पाएंगे। शकील कहता है, यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए और वैसे भी मेरे पास तो सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसके बाद शकील उस लड़की को देखने का फैसला करता है और एक दिन अपने परिवार के साथ उस लड़की को देखने के लिए उसके गांव खेमपुर पहुंच जाता है। और जब वो लोग उस लड़की के घर पर जाते हैं तो लड़की वाले उनकी जो है अच्छी से सेवा सत्कार करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि आज लड़के वाले आ रहे हैं, क्योंकि उस शकील के दोस्त ने उन्हें पहले खबर दे दिया था। दोनों परिवार के बीच बातचीत चल रही थी, तभी लड़की को बुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद लड़की आती है तो शकील का बेटा जब उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि लड़की वाकई बेहद खूबसूरत होती है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि अपने बेटे से कहीं ज़्यादा शकील उस लड़की को देखता है तो देखता रह जाता है। उसके बाद दोनों परिवार आपस में बातचीत करते हैं और लड़की के परिवार वाले कहते हैं, भाई साहब आप लोग बड़े लोग हैं और आप लोगों के हिसाब से तो हम लोग ज़्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन जो कुछ भी हमारी हैसियत होगी उतना तो हम ज़रूर देंगे। तभी शकील लड़की की तरफ देखते हुए उसके पिता से कहता है, आप लोग दहेज की चिंता छोड़ दीजिए, हमें लड़की पसंद आ गई है, इसीलिए हमें कोई दहेज वगैरह नहीं चाहिए, बस आप लोग शादी की तैयारी करिए। उसके बाद दोनों परिवार में बात पक्की हो जाती है और अगले महीने जुलाई 2025 में शादी फिक्स कर दी जाती है। उसके बाद शकील अपने परिवार के साथ वापस घर आ जाता है और शादी की तैयारियों में जुट जाता है। हालांकि शकील अपनी तरफ से कोई खास तैयारियां नहीं कर रहा था। इसी बीच एक दिन शकील अपनी होने वाली बहू के घर पे पहुंच जाता है और जब लड़की वाले उसे अपने घर पर देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये इस समय यहाँ पर क्यों आ गए, क्या बात है। तभी वो लोग शकील को बैठाते हैं, उससे हालचाल पूछते हैं। तभी शकील कहता है, वो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूँ। लड़के वाले कहते हैं, ये आपने बिल्कुल सही किया और वैसे भी अब तो हमारा रिश्ता लग चुका है। तभी शकील वहाँ बैठकर इधर उधर देखने लगता है, कहता है, मेरी बहू कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही। तभी वो लोग कहते हैं, वो किचन में चाय बना रही है, आती ही होगी। उसके बाद वो आपस में बातचीत करने लगते हैं कि तैयारी कहाँ तक चली, कहाँ तक पहुँची, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तभी वो लड़की चाय लेकर आती है और वो चाय का कप शकील के हाथों में देने लगती है। जब शकील उसके हाथ से चाय का कप ले रहा था तो इस बीच वो उसे बड़े गौर से देख रहा था। हालांकि वो लड़की यानी कि उसकी होने वाली बहू भी उसे उसी नज़र से देख रही थी। हालांकि ये दोनों एक दूसरे की आंखों में इस तरह से आंखें मिलाकर देख रहे थे जैसे कि इनके बीच ससुर और बहू का रिश्ता नहीं बल्कि कुछ और ही है। उसके बाद कुछ देर वहाँ रुकने के बाद शकील वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। एक दिन शकील का बेटा शकील से कहता है कि शादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई तैयारी वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रही। तभी शकील कहता है, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने शादी के लिए सब कुछ बांध लिया है, सारा इंतजाम कर लिया है। लेकिन सच बात यह थी कि शकील ने अपनी तरफ से कोई भी तैयारी नहीं की थी, कुछ इंतजाम नहीं किया था, क्योंकि शकील के दिमाग में अपनी होने वाली बहू को लेकर कुछ और ही चल रहा था। दरअसल शकील ने जब पहली बार अपनी बहू को देखा था तो कहीं ना कहीं वो उसका दीवाना हो गया था। ऐसे ही एक दिन फिर से वो अपने होने वाली बहू के घर पे पहुंच जाता है और वहाँ वो उन लोगों से कहता है कि मैं ही पास में एक काम से जा रहा था तो सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूँ। वो लोग भी कहते हैं चलो ठीक है, इसी बहाने से हालचाल भी मिल जाती है। उसके बाद शकील के लिए उसकी बहू चाय पानी लेकर आती है। अब वो चाय लेकर आ रही थी तो शकील उसे हल्की मुस्कान के साथ बड़े गौर से देख रहा था और सोचने वाली बात यह थी कि उसकी होने वाली बहू भी उसे ठीक उसी तरह से देखा करती थी। अब इन दोनों में जो कुछ भी चल रहा था इसके बारे में लड़की के माता पिता को जरा भी शक नहीं हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं शकील और उसकी बहू में मामला कुछ गड़बड़ था। चाय पानी पीने के बाद शकील अपनी बहू से कहता है, तुम एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो, उसके बाद मुझे यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपना फ़ोन पे बातचीत कर लिया करेंगे, हालचाल ले लिया करेंगे। उसके माँ बाप लड़की के वो भी कहते हैं, बेटा ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं, तुम इन्हें अपना नंबर दे दो, हम लोग अपना बातचीत कर लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद वो अपना मोबाइल नंबर शकील को दे देती है। शकील वहाँ से चला जाता है। अब ये सिलसिला चलता रहता है और जब शकील का मन होता था तो वो किसी न किसी बहाने से अपनी बहू से मिलने चला आया करता था। लेकिन इस बीच शकील के बेटे को इस बात की भनक लग जाती है कि उसका बाप हर 2-3 दिन में उसके ससुराल जाता है,
लेकिन उसे कुछ गलत नहीं लग रहा था, बल्कि उसे खुशी होती थी और वो सोचता था कि शादी की तैयारियों के बारे में अपना बातचीत करने के लिए जा रहे होंगे। ऐसे ही एक दिन शाम को शकील अपनी बहू के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे हालचाल पूछने लगता है। कहता है, तुमने खाना खाया, क्या कर रही हो, कैसी हो, यही सब बातें होती हैं। अब दोनों की फ़ोन पर काफ़ी देर तक बातचीत होती है। उधर उसकी बहू को भी इससे बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे करके इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उसके बाद ये दोनों व्हाट्सएप पर चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ लड़की के माँ बाप उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ उनकी लड़की को ये अपने ही ससुरियानी की शकील से इश्क हो जाता है। हालांकि इन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था, इसके बारे में ना तो शकील के बेटे को कुछ पता था और ना ही उस लड़की के माँ बाप को। अब धीरे धीरे ससुर और बहू का प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगते हैं। इसी बीच एक दिन शकील अपनी बहू को फ़ोन करता है। कहता है, हम कब तक ऐसे ही फ़ोन पर बातें करते रहेंगे, चलो एक दिन कहीं मिलते जुलते हैं। तभी उसकी बहू कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे माँ बाप मुझे घर से ज़्यादा देर के लिए बाहर जाने नहीं देंगे, तो फिर हम मिलेंगे कैसे। शकील कहता है, तुम वो मुझ पर छोड़ दो। अब इधर शादी के दिन भी नज़दीक आ रहे थे। उसके बाद शकील एक प्लान बनाता है। वो अचानक से अपनी बहू के घर पहुंच जाता है और जब वो वहां जाता है, उसकी बहू चाय पानी लेकर आती है तो शकील उसके माँ बाप से कहता है, बहू की तबीयत ख़राब है क्या। वो लोग कहते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल ठीक है। शकील कहता है, नहीं, ये पहले कैसी थी, लेकिन अब बहुत दुबली पतली हो जा रही है। तभी वो कहता है, बहू तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर चलूँगा और तुम्हें वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर आऊँगा। तभी उसके माँ बाप कहते हैं, नहीं भाई साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शकील कहता है, भाई साहब, अब ये मेरी बेटी है और इसके ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। अब जब लड़की के माँ बाप शकील की ये बात सुनते हैं तो अंदर से उन्हें बड़ी खुशी होती है। वो सोचते हैं, मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हो रही है। जब उसका ससुर उसका इतना ख्याल रखेगा तो उसके पति और बाकी के घर वाले उसको पलकों पर बिठा के रखेंगे। आखिरकार माँ बाप मान जाते हैं और शकील अपनी बहू को अपने कार में बैठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। अब ये दोनों किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बल्कि शकील अपनी बहू को होटल में लेकर जाता है और होटल में जाने के बाद शकील और उसकी बहू, वो दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब इधर माँ बाप को लग रहा था कि उसकी बेटी का ससुर उसे दवा दिलाने के लिए ले गया है और दवा दिलाने के बाद वापस घर लाकर छोड़ देगा, लेकिन इस तरह से पूरा दिन बीत जाता है और वो दोनों नहीं आते। तो लड़की के माँ बाप को चिंता होने लगती है। उसके बाद वो शकील को फ़ोन करते हैं। कहता है, भाई साहब, काफ़ी समय हो गया और आप लोग अभी वापस नहीं आए। तभी शकील कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, दरअसल डॉक्टर ने कहा है कि अभी 2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और इसका इलाज वगैरह चल रहा है। इतना सुनने के बाद लड़की के माँ बाप को हालांकि थोड़ी तसल्ली हो जाती है। अब इधर शकील और उसकी बहू दोनों अपनी पति पत्नी की तरह रह रहे थे और इस बीच दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते थे। इसी तरह से धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। अब शकील के घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार शकील गया तो कहाँ गया। तभी एक दिन शकील अपने घर वापस आता है, साथ में उसकी बहू भी होती है। दरअसल दोनों ने एक दूसरे से शादी कर लिया था। जब उसके पड़ोसी उसे देखते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शादी के पहले ही शकील अपनी बहू को अपने साथ क्यों ले आया है। तभी पता चलता है कि उन दोनों ने एक दूसरे से निकाह कर लिया है। अब जैसे ही ये बात शकील के बेटे को पता चलती है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उससे उसके बाप ने शादी कर ली है, तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो शकील को घर पे पहुंचने से पहले ही सड़क पर रोक लेता है और उसके बाद दोनों बाप बेटे में जमकर हाथापाई होती है, काफ़ी बहसबाजी होती है। उसके बाद एक पंचायत बैठाई जाती है और उसमें शकील और उसकी बहू से पूछा जाता है कि तुम दोनों क्या एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। तो उसके बाद शकील और उसकी बहू, हालांकि वो उसकी बहू नहीं बल्कि अब बीवी बन चुकी थी, इसीलिए बहू कहना ठीक नहीं होगा। उसके बाद दोनों ही उस भरी पंचायत में एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए इनका मतलब मान जाते हैं। उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि इन दोनों को अब इस गांव में नहीं रहने दिया जाएगा। उसके बाद शकील अपनी नई बीवी को लेकर एक दूसरी जगह चला जाता है, शाहजहांपुर लगती है वहीं पे एक जगह, और वो दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। हालांकि अब देखना यह है कि इन दोनों का प्यार कब तक टिक पाएगा, क्योंकि बेमेल के जो रिश्ते होते हैं उनके टिकने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता भी बेमेल की जोड़ी है। जहां एक तरफ लड़की की उम्र लगभग 24 या 25 साल के बीच है, तो वहीं दूसरी तरफ शकील की उम्र लगभग 50-55 साल के आसपास है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इन दोनों का रिश्ता कब तक चल पाएगा और ये कब तक एक दूसरे के साथ पति पत्नी का ये रिश्ता निभा पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।